हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन मिडनाइट का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग को इतनी तो याद है कि वो जब भी आसपास रहता है तब वो किसी को फील कर पाता है और इसी वजह से तंग डर रहा था और तंग सोचता है उसे एक बार चर्च में जाना चाहिए और इस वजह से तंग जो चर्च की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक भी तंग को फॉलो करते हुए चर्च में चला जाता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तब जंगकुक भी तंग के साथ चर्च के अंदर चला जाता है, क्योंकि एक ऐसा जगह था जहाँ पर जंगकुक आ सकता है। उसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर जंगकुक को जाने से कुछ भी रोक सकता है। फिर वो पहुँचने के बाद तंग जो गॉड के पास पे करने लगता है कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ बंद हो जाए और तंग सेबली रह सके। और तंग जो ये सब कुछ प्रे करने के बाद जब लौट रहा था तब वहाँ पर जो प्रीस्ट था वो तंग को देखकर तुरंत ही जो समझ जाता है कि उसके साथ बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है। तब वो तुरंत अगर तंग के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर उसे कुछ अचानक से रोक देता है। तब तुरंत प्रीस्ट कहता है सन मेरे पास आना। तब तंग उसके पास चला जाता है। तब प्रीस्ट जो स्माइल करते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर प्रे करने के लिए आए थे। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब प्रीस्ट कहता है मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है। तब तंग कहते किस बारे में प्रीस्ट। तब प्रीस्ट कहता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं देख सकती हूँ तुम कितनी ज़्यादा टेंशन में हो और इस वजह से तुम्हें डार्क सर्किल आ गया है। तब तंग ये सुनकर जो शॉक था और कहते कैसे, मैं तो खुद को मिरर में देखा था। तब प्रीस्ट कहता है तुम क्या स्टूडेंट हो। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब प्रीस्ट कहता है इतनी ज़्यादा पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ न कुछ तो लग रहा था जिससे अब गलत होने वाला है, पर वो तंग को रोक नहीं सकता है क्योंकि तंग को फोर्स नहीं कर सकता है। तब प्रीस्ट तंग को कहता है तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तब तंग कहता है पर आप किस बारे में बातें करना चाहते हैं। तब प्रीस्ट एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं देख सकती हूँ कि तुम टेंशन में हो और मैं तुम्हें टेंशन से रिलीफ फील कराने के लिए एक बुक देना चाहती हूँ जिसे तुम पढ़कर बहुत ही जल्दी भी सो भी सकते हो और अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस कर सकते हो। तब तंग कहता है पर प्लीज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तब प्लीज़ कहता है मेरे साथ आओ तो सन, इसमें कोई भी गलत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी स्टडीज़ की ही बुक दूंगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कुछ लोग अब ना तो गॉड के ऊपर ट्रस्ट करता है ना तो कुछ भी करना भी चाहता है और मैं तुम्हें इस वजह से फोर्स नहीं करूँगी, तो फिर प्लीज़ सिर्फ आ जाओ, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ एक नॉर्मल सा बुक जो मैं जब तुम्हारी एज की थी तब मैं रीड किया था। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है। तब जंगकुक भी जो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और वो तंग को फॉलो करते हुए जाने लगता है। तब प्रीस्ट जो तंग को लेकर एक लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जो देखता है कि तंग जिस लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था वहाँ पर एक ऐसा डोर था जहाँ पर अगर जंगकुक गया तो फिर वो शायद वहाँ से बाहर नहीं आ सकता है, पर जंगकुक भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से जंगकुक तंग के साथ इसे ले उस रूम के अंदर एंट्री कर लेता है। तब प्रीस्ट जो तुरंत इस बढ़ाकर तंग के हाथ पकड़ने की फिर से कोशिश करता है। तब प्रीस्ट को इस बार जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर पीछे की तरफ धक्का दे देता है। तब तंग इसे देखकर पूरी तरह से शॉक था कि असल में प्रीस्ट के साथ हो क्या गया है, वो क्यों अचानक से उतनी दूर जाकर गिरा है। तब प्रीस्ट तुरंत जो फ्लोर से उठ जाता है और वो जो उठकर ही कुछ रीड करने लगता है और वो कुछ जो इस पर करके बार बार कुछ जॉब कर रहा था। तब तंग जो इसे सुनकर शॉक हो रहा था कि असल में क्या कर रहा है। तब तंग कहते प्रीस्ट आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या पढ़ रहे हैं। तब प्रीस्ट जो बातें नहीं करता है पर वो बार बार उससे रीड करने लगता है, पर जंगकुक पर कोई भी असर नहीं होता है और वो जब अपनी इमोशनल लेस प्रीस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट की तरफ देखने लगता है। तब प्रीस्ट जब उसे रीड करने के बाद तंग के पीछे की तरफ देखता है तब वो वहाँ पर ब्लैक कोट पहने हुए एक रेड आइस वाला इंसान को देख पाता है जो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तब प्रीस्ट उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है और वो डर के वजह से जो एक कदम पीछे चला जाता है। उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था कि ये सब कुछ क्या है, कैसे एक नॉर्मल बॉय के साथ ये यहाँ पर आ सकता है। तब प्रीस्ट उस पर करते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब
जंगकुक उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा हॉरर तरीके से हंसने लगता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था कि असल में प्रिंस को क्या हो रहा है, क्यों वो अभी भी इतनी ज़्यादा डर रहा है। तब तंग कहते हैं, प्रिंस आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतनी ज़्यादा डर रहे हैं, मैं क्या एक गोस्ट हूँ जो अब डर रहे हैं। तब प्रिंस डर तो है, तंग को पीछे की तरफ इशारा करता है। तब तंग जो पीछे की तरफ देखता है, तब वो देखता है पीछे कोई भी नहीं था। तब तंग कहता है, प्रिंस आपको क्या हुआ है, आप क्यों इस तरह से देख रहे हैं मुझे। तब प्रिंस कहता है, तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है, तुम पूरी तरह से प्रॉब्लम में फंस गए हो। तब तंग सुनकर कॉन्फ्यूज था और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं कौन सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। तब प्रिंस कहता है, तुम्हें जिन की किंग ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश किया है और तुम उसके कंट्रोल में आ रहे हो। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, आप क्या बकवास कर रहे हैं, क्या जिन है, क्या आप कह रहे हैं। तब प्रिंस कहता है, मैं इस कंट्रोल में नहीं लेकर आ सकती हूँ, वो यहाँ पर इतने ज़्यादा आराम से खड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम सच में फंस गए हो सन, तुम्हें खुद को सेव करना होगा। तब तंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज था। तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मेरी क्वीन सेलेक्ट कर पाओगे इतने ज़्यादा इजीली। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, हम दोनों के पास से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मौत दूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम अपनी लाइफ की क्या गलती किए थे। तो फिर आप जल्दी से इसे भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा। सिर्फ मेरी क्वीन के पास से दूर रहो और जल्द ही हम दोनों इस वर्ल्ड से भी चले जाएंगे, तो फिर अच्छा होगा कि तुम हम दोनों से दूर रहोगे। तब प्रिंस से सुनकर जो और भी ज़्यादा डर जाता है, पर वो शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम नेचुरल के रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम जानते हो तुम गलत कर रहे हो। तब तंग प्रिंस की इस सारे उल्टा सीधा बातों को सुनकर गुस्से में आकर कहता है, मैं जा रही हूँ, मुझे आपकी बातों को नहीं सुनना है। और ये कहकर तंग जो पीछे की तरफ टर्न होते हुए जंगकुक के बीच में से चला जाता है। तब जंगकुक जो फिर से अपने हॉरर स्माइल के साथ कहता है, मैं तुम्हें जैसा कहा था, हम दोनों इस वॉल को छोड़कर चले जाएंगे, और नेचुरल क्या कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब प्रिंस कहता है, पर एक गलत है, तुम गलत तरीके से उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो क्या तुम्हें परमिशन दिया है खुद को बनाने की, पर उसने ऐसा नहीं दिया है, और उसके बाद भी तुम उसे खुद के बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं देखा हो, तुम उसके साथ शायद बहुत बार इंटीमेट भी हुए हो, पर तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, उसने तुम्हें अपने दिल से परमिशन नहीं दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, पर वो मुझे एवरी नाइट परमिशन देता है, तो फिर तुम क्या कहोगे, ये नेचुरल के रूल के बाहर है। तब प्रिंस कहता है, पर ये फिर भी बाहर है, तुम एक जिन हो, तुम एक इंसान के साथ कैसे रह सकते हो, ये पूरी तरह से गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उसे भूल जाओ, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम उसे इस तरह से फोर्स करोगे। तब जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जो गुस्से में कहता है, मैं खुद रूल्स बनाती हूँ। तब प्रिंस कहता है, तुम जिन की किंग हो सकते हो, तुम सारे जिन्स के ऊपर अपने रूल्स को चला सकते हो, पर तुम इंसान के ऊपर अपने रूल्स को नहीं चला सकते हो। वो जब मरेगा, जब वो तुम्हारे पास जाएगा, तभी तुम उसे अपनी बना सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं उसे जिंदा रहने के टाइम भी मेरे साथ लेकर जा सकती हूँ, और तुम देखना मैं उसे करके रहूँगी, और अगर तुम हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करते हो, तो फिर नेक्स्ट डे तुम और सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। और ये भी याद रखना, मरने के बाद तुम मेरे पास से आओगे, तो फिर याद रख कर ही सिर्फ खुद के मुंह को बंद रखना। और ये कहकर जंगकुक जो गायब हो जाता है। तब प्रिंस जो ये सुनकर और भी ज़्यादा डरने लगता है कि क्यों जिन की किंग इतनी ज़्यादा उस इंसान के लिए क्रेजी हो गया है। कभी भी कोई भी जिन एक इंसान के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी नहीं हुआ है जब तक उस इंसान को जिन अपने दिल से कोई नहीं मान लेता है। तो फिर क्या अब जिन क्या उस इंसान को अपनी क्वीन मान लिया है, और इसी वजह से जिन की किंग इतनी ज़्यादा क्रेजी हो गया है। और इस वजह से प्रिंस जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि वो ऐसा नहीं होने दे सकता है, एक इंसान को एक जिन के साथ नहीं रहने दे सकता है। तंग घर में आने के बाद हर वक्त कॉन्फ्यूज था कि असल में प्रिंस क्यों ऐसा अजीब बिहेव कर रहा था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब था। पर तंग उस पर ध्यान नहीं देता है और जल्दी से अपने रूम में जाता है, और जाने के बाद वो जो जल्दी से अपनी बुक को निकालता है
और जल्दी से जाकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और जल्दी से जो अपने होमवर्क करने लगता है। तब जंगकुक जो सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, कोई भी तुम्हें इतनी ज़्यादा इसलिए मेरे पास से छुटकारा पाने में कोई भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता है। और ये कहकर जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग अपने होमवर्क ख़त्म करने के बाद जो जल्दी से नीचे जाता है, क्योंकि वो देख सकता था ऑलरेडी शाम हो गया है, और वो जल्दी से अपने लिए डिनर रेडी करता है और डिनर करके जो अपने बाकी की भी स्टडीज़ कंप्लीट करता है। और वो टाइम चेक करके देखता है कि रात के 12 बज गया था। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, पर वो अचानक से नोटिस करता है कि उसके रूम की विंडो से मून लाइट की लाइट आ रहा था। तब ये देखकर तंग जो जल्दी से विंडो के पास चला जाता है और वो जो विंडो को बंद करने वाले थे, पर वो मून की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों मैं कुछ दिनों से अजीब जैसा फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास रहता है। और उसके साथ मुझे हमेशा ये भी लगता है कि मैं सोने के टाइम पर हमेशा किसी को हक करके सोती हूँ, पर मैं आइस ओपन करने के बाद किसी को भी नहीं देख पाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और क्यों आज प्रिंस भी इतने ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता है पर वो बोल नहीं पाई, या तो मैं ये कहूँ कि मैं बिना सुने ही चले आई हूँ। मुझे शायद सच में उसकी बातों को सुनना चाहिए था, अगर वो मुझे कुछ हेल्प कर देता तो। और ये कहकर तंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है, पर वो अचानक से ही अपने उस कारण किसी के हाथ को फील करता है। तब तंग एकदम से फ्रीज हो जाता है। तब तंग को जो भी पीछे से हक किया था वो तंग के नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए उसके कान के पास उस पर करते हुए कहते हैं, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फालतू की बात कर रहा था। तब तंग जो अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, तुम कौन हो, क्यों मुझे तुम हक कर रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है। तब तंग उसके डीप वॉइस में हंसी की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है। तब जंगकुक के हाथ सोले सोले तंग के चेस्ट के पास चला जाता है और उसके लेफ्ट चेस्ट पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, मुझसे डर रहे हो। तब तंग हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। तब तंग कहता है, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम कैसे घर के अंदर आए हो, तुम क्या एक चोर हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी चोर नहीं हूँ, मैं क्यों चोर होंगी। हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं एक तरह से एक चोरी हूँ जो एवरी नाइट तुम्हें चोरी करता है। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज था और पीछे की तरफ टर्न होने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे टर्न होने नहीं देता है और कहता है, मेरी हैंडसम सी फेस को देखना इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। तब ये सुनकर तंग शॉक होकर कहता है, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, और तुम जानते हो मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ, मेरे घर में बिना परमिशन के आए मुझे ऐसे तरीके से हक करके तुम मुझे वार्निंग नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहते, प्लीज़ गो और कैरी ऑन करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम पुलिस को कॉल करो, पर तुम जानते हो उसके बाद पुलिस ना तो तुम्हें ढूंढ पाएगा ना मुझे ढूंढ पाएगा। तब तंग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था और कहता है, तुम सिर्फ एक चोर हो। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं एक चोर हूँ, पर अच्छा चोर हूँ, तो मेरा कुछ भी नहीं करेगा, और इसी वजह से तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो क्योंकि तुम खुद भी सेफ फील कर रहे हो, वरना तुम अब तक मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करते। तब तंग जो इसके बाद कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों, अब तुम क्या मेरे पास इतने ज़्यादा सेफ फील कर रहे हो। तब तंग कहता है, नहीं, सिर्फ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम जैसे चोर के साथ बातें करना नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, तो फिर मेरी बात सही था, तुम मेरे पास सेफ फील कर रहे हो और इसी वजह से तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तब तंग जिस बार तुरंत जो फोर्सफुली पीछे की तरफ टर्न हो जाता है, पर वो जब टर्न होता है वो इंसान गायब था। इसे देखने के बाद तंग जो पूरी तरह से शॉक था, वो इंसान कहाँ पर चला गया है जो अभी तंग के साथ बातें कर रहा था। तब तंग कहता है, तुम कहाँ पर छुप गए हो, जल्दी से बाहर निकलो। तब कोई भी बाहर नहीं आता है। तब तंग फिर से कहता है, अभी बाहर निकलो, पर फिर भी कोई बाहर नहीं आता है। तब तंग कहता है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम
अब मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तब जंगकुक फिर भी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जिस बार सच में घबराने लगता है, कहीं वो कोई गोश्त के साथ तो नहीं था। और ये सोचने के बाद ही जो रूम की लाइट ऑन और ऑफ होने लगता है, तब इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। और वो जो डर तो है जैसे भी करके जल्दी से बेड के पास चला जाता है और जल्दी से खुद के ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा लेता है और खुद को पूरी तरह से कवर करके सिर्फ बार बार उस पर करने लगता है। और उस पर कर तो है सिर्फ बार बार प्रे करने लगता है कि उसके साथ कुछ भी ना हो, सब कुछ ठीक रहे, उसे कोई भी अब आकर सिर्फ पकड़ ना ले और उसके ऊपर से इस ब्लैंकेट को हटा ना ले, वरना तंग शौक की वजह से शायद यहाँ पर ही मर जाएगा। वो सच में रिग्रेट कर रहा था कि वो एक गोश्त के साथ बातें कर रहा था। वो कैसे सब कुछ कर सकता है। फिर कुछ मिनट बाद जो तंग सोले सोले ब्लैंकेट के अंदर से खुद के फेस को निकालता है और वो सोले सोले अपने आइस को ओपन करता है। पर वो आइस को ओपन करने के बाद ही पूरी तरह से डर जाता है। उसके पास कोई ब्लैक शैडो की तरह कुछ जो लेटा हुआ था। तब इसे देखकर तंग जो तुरंत खुद को पूरी तरह से फिर से कवर कर लेता है। तब वो जो डीप वॉइस में फिर से हंसी की आवाज़ सुनता है, पर इस बार ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर लग रहा था। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मानना मत, मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं सिर्फ 18 का हुआ हूँ, मैं अब तक 19 का भी नहीं हो पाई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे अकेला यहाँ पर रहने दो, प्लीज़ सिर्फ यहाँ से चले जाओ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूँगी, पर प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। और ये क्या करता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है। तब जंगकुक फिर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो फिर मेरी बातों को सुनो और जल्दी से ब्लैंकेट को खुद के ऊपर से हटाओ। तब तांग कहता है, मैं नहीं हटाऊंगी। तब जंगकुक कहता है, हटाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, और अगर तुम नहीं हटाते हो तो फिर मैं खुद इसे हटा दूंगी और तुम्हारी बॉडी से मैं तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगी। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर फिर भी वो नहीं करता है। तब जंगकुक जो तंग को और भी ज़्यादा डराते हुए कहता है, सिर्फ मैं तुम्हारी गर्दन से तुम्हारे सिर को अलग नहीं करूँगी, तुम्हारी हाथ पैर सब कुछ मैं अलग कर दूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें फ्राई भी करूँगी। तब ये सुनकर तंग डरते हुए जो सोले सोले ब्लैंकेट को खुद के ऊपर से हटा लेता है और वो जो ठीक ठाक से बैठने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि रूम में अब सिर्फ मूनलाइट की लाइट था, वरना और कुछ भी नहीं था और घर पूरी तरह से अंधेरा लग रहा था। तब जंगकुक तंग के सामने बैठता है और उसके हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है। तब तंग और भी ज़्यादा डर जाता है, जिस वजह से उसके हाथ शेक करने लगता है। तब जंगकुक सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। तब तंग कहता है, तुम मुझे ऑलरेडी डरा रहे हो। तब जंगकुक कहता है, तुम क्या मुझे तुम्हें क्लेम करने की परमिशन देते हो? तब तंग डरते हुए कहता है, किस बारे में बातें कर रहे हो तुम? तब जंगकुक कहता है, मुझे परमिशन दे रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए और वो भी अभी की मतलब अभी। और अगर तुम मुझे ना कहते हो तो फिर फ्राइड चिकन बनने के लिए रेडी रहना, और ये बात याद रखना कि तुम मरोगे नहीं, सिर्फ पेन को फील करोगे। तब ये सुनकर तंग डरते हुए कहता है, मैं तुम्हें देती हूँ, मैं तुम्हें हर एक परमिशन देती हूँ, सिर्फ मुझे मारना मत प्लीज़। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, दैट्स ग्रेट, और मुझे ही सुनना था। और अब अपनी इस स्वीट माउथ से ये भी बोल दो कि तुम अपने होश से मुझे पूरी तरह से खुद की किंग मानते हो। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज था और वो कहते, क्या? तब जंगकुक कहता है, मैं जो कहा हो सिर्फ उसके आंसर करो, तुम मुझे अपने पूरे होशो हवाल से अपनी किंग मानते हो? तब तंग अपने शेकिंग वॉइस में रिपीट करते हुए कहता है, मैं मेरी फुल सेंस में मैम तुम्हें मेरी किंग मानती हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और फिर से कहता है, और बोलो, तुम लाइफ में तब तक मुझे छोड़ नहीं सकते हो जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ती हूँ, तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? तब तंग जो डर रहा था पर फिर भी वो फिर से कहता है, हाँ मैं करती हूँ। तब जंगकुक तुरंत तंग के ऊपर आ जाता है। तब तंग जो और भी ज़्यादा डर जाता है। तब जंगकुक कहता है, अच्छा है, और ये कहकर वो तुरंत ही जो तंग के लिप्स को पकड़ लेता है। तब तंग शॉक था कि अब क्या होने वाला है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि जंगकुक सेकंड के अंदर ही उसकी क्लोथ को हटा दिया था और
उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तंग नहीं जानता है, पर उसे ये बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी सा लग रहा था और वो खुद भी जो ना चाहते हुए भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए तंग के लेग्स को ओपन कर देता है, क्योंकि जंगकुक के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो तंग के साथ और भी ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर पाता, क्योंकि अब नाइट ऑलरेडी जाने वाला है। रात की ऑलरेडी 1 बज गया है और जंगकुक को 4 बजे के पहले ही सब कुछ करना होगा, वरना वो और तांग को दोबारा से क्लेम करने की चांस नहीं पाएगा। और जबकि अब तांग उसे एक्सेप्ट किया है, तो फिर अब वो अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर अधूरी रह जाएगा और कल पता नहीं क्या होगा। और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि कल कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, और इस वजह से जंगकुक तुरंत ही जो तांग के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। तब तांग जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ क्या कर रहे हो, जल्दी से अब मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तांग की एक भी बातों तक नहीं सुनता है और उसके अंदर बहुत ही फसले खुद को मूव करने लगता है। तब तांग जो सिर्फ पेन की वजह से चिल्ला रहा था और वो जो बेडशीट को बार बार बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर रहा था, पर वो जो कुछ मिनट बाद इसे एंजॉय करने लगता है और वो जो कुछ मिनट बाद बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी क्रेजी हो रहा था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फसली और रफली तांग के साथ इंटीमेट होने लगता है। सुबह के जब 4 बज जाता है तब जंगकुक ना चाहते हुए भी वो जो रुक जाता है, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन नहीं था। अब उसे 1 घंटे के लिए यहाँ से जाना होगा और अपनी वर्ल्ड में जाकर उसे अपने कुछ काम करना होगा। और इस वजह से जंगकुक जो तांग के अंदर से खुद को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो तांग को क्लीन कराकर तांग को न्यू को क्लॉथ पहना देता है और उसके बाद उसे जो कल रात के बारे में भूलने में भी हेल्प कर देता है। और वो जो तांग के फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर वो जो वहाँ से गायब हो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।